फॉरएवर बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, तो फॉरएवर में कैसे एक माइंडसेट के साथ हमने काम करना है वो हम आपको सिखाने वालों क्यों, बिकॉज न्यू माइंडसेट इज इक्वल टू न्यू रिजल्ट्स। अगर आप एक न्यू माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, न्यू सोच के साथ काम कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स भी न्यू मिलेंगे। अगर वही हम घिसे पीटे पुराने माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, जिसके साथ हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, तो मिलेगा भी हमें वो। तो अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी भी चेंज हो सकती है। माइंडसेट होता क्या? माइंडसेट इज द वे अ पर्सन व्यूज थिंग्स और देयर एटीट्यूड अबाउट द थिंग्स। माइंडसेट क्या होता है? जब उसके सामने कोई चीज आती है, वो किस एटीट्यूड के साथ उसको उसके व्यूज कैसे रखता है, उसके व्यूज कैसे लेता है, उसका व्यू कैसे होता है उस आगे वाली चीज को लेकर, वो बहुत मैटर करता है। उसका माइंडसेट, जैसे एग्जांपल, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, उसके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, उसके पास कुछ नया आता है, वो कैसे माइंडसेट के साथ वो सोचता है, वो उसे कहते हैं माइंडसेट। ठीक है, इसको और डीपली अगर मैं देकर जाऊं, आपके सामने एक फोटो दिख रही होगी, कोई बता सकता है मुझे इस फोटो का मतलब क्या है? चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि इस फोटो का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। क्या लग रहा है आपको इस फोटो का मतलब क्या है? माइंडसेट क्या होता है और माइंडसेट आपसे क्या क्या करवा सकता है ना, ये आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? सभी चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक्टिव रहोगे तभी इस बिजनेस में पैसा आएगा। जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। कुछ मुझे बता सकते हैं इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? ही कैन मूव बट ही थिंक्स ही इज टायर्ड। यस, horse think that he can't pull chair and that's why stay tied। ये कहीं नहीं जाएगा, बंधा हुआ है। ठीक है, इंसान को लगा मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हाउ हॉर्स का माइंडसेट है कि वो बंधा हुआ है। एग्जैक्टली exactly। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा आप सभी मुझे जवाब दे रहे हो, और जो जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे हैं यार जरूर रिप्लाई करिए। अब इस मतलब क्या है इस फोटो का? जब ये छोटा होता था ना, जब ये हॉर्स छोटा होता था, जब उसको इस चेयर के साथ ना बांधा जाता था, और उसको छोटे होते से ये सिखाया जाता है कि तू बंधा हुआ है, तू इसको छोड़कर नहीं जा सकता, तू इससे मतलब इसको खोलकर, या तेरे में इतनी जान नहीं है कि तू कुछ इसको छोड़ के आगे भाग पाए। इसको अगर मैं एक इंसानियत जिंदगी में लेकर चलूं, हमें छोटे होते से ही बताया जाता है पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं 10 15 20 हजार की जॉब करो, यही तुम्हारी इनकम है, यही तुम्हारी सैलरी है। हमें छोटे होते से ऐसा प्लांट किया जाता है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, 18 19 20 साल हो जाती है, हमारे इतनी इतनी हमारे अंदर क्षमता होती है कि हम कुछ बड़ा कर पाए। क्यों? क्योंकि उसी फील्ड में कुछ लोगों ने उसी एज में कुछ बड़ा करके दिखाया होता है, बट हम पता क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा छोटे होते से माइंडसेट ऐसा होता है। तो इस हॉर्स का भी माइंडसेट ऐसा ही है। उसको पता है, उसके पास इतनी जान है, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो आराम से भाग सकता है, ठीक है, आराम से वो जा सकता है। बट वो क्यों नहीं जा रहा? कि उसका माइंडसेट ऐसी कुछ आज के टाइम पे लोग ऐसे होते हैं जो अपने माइंडसेट को ऐसे बांध कर रखा हुआ है, नहीं नहीं यार मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता यार, नहीं नहीं मेरे लिए कुछ नहीं बड़ा बना, मेरे लिए सिर्फ 15 20 हजार की जॉब मिली है, मेरे लिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही बनी है, मेरे लिए सिर्फ ये प्राइवेट ही जॉब बनी है। नो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी एक मिली है, आप सभी को लाइफ फेक मिली, उस लाइफ में कुछ बड़ा करो, बड़ा करना पड़ेगा। और एक चीजें आपको और बताऊं मैं, ये जो मैं चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूं ना, मुझे आज तक किसी ना स्कूल में सिखाई है, ना किसी कॉलेज में मुझे बताई गई है कि बड़ा सोचो, ना मुझे कि घर में बताई गई है, किसी ने नहीं बताई। जब मैं टीम फायर 64 का पार्ट बना, मैं अपने सीनियर्स के टच में आया, उन्होंने मुझे बताया कि यशमान बड़ा सोच, को तू बड़ा अचीव कर सकता है। बिकॉज अगर मैं इतनी गारंटी आप सभी को मैं कह देता हूं, अगर मैं फॉरएवर ना कर रहा होता ना, आज मेरी सैलरी मैक्स टू मैक्स 20 हजार रुपए की होती। इतनी गारंटी है, और वो भी मुझे पता नहीं था पक्का मिलती है नहीं मिलती। ठीक है, बट मेरे सीनियर्स ने मुझे एक ही चीज सिखाई, ईश्मन बड़ा सोच। और इस इंडस्ट्री मुझे वो कुछ सीखने को मिली। कहते हैं ना, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, कोई अगर अभी भी ये सोच रहा है कि नहीं यार मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए है नहीं है, तो ये आपका सिर्फ एक भ्रम है, एक मिथ है आपका। आप कर सकते हो। ठीक है, हम बैठे हैं आपके साथ, आप सभी इस बिजनेस में सक्सेस अचीव कर सकते हो, क्योंकि हमने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया है, आज यहां तक पहुंचे हैं। बस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना जो आपके पास बिजनेस आया है, क्योंकि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो कहते हैं फेलियर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटीज। वो क्या कहते हैं? आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज्ड, आई कैन ईदर डू इट और आई कांट, आई इधर गुड इट्स और आई एम नॉट।
माई एबिलिटीज आर अनचेंजिंग, व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई गिव अप, माई पोटेंशियल इज प्री डिटरमाइंड। एक फिक्स्ड माइंडसेट क्या सोचता है कि मैं तो इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। फिक्स्ड माइंडसेट क्या सोचता है, मेरे पास अगर प्रॉब्लम आ गई मैं तो भाई छोड़ दूंगा, मैं गिव अप कर जाऊंगा मैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला ये होता है। पर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या होता है, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। वो फेलियर से डरता नहीं है, वो रिजेक्शन से डरता नहीं है। वो बंदा कहता है मुझे आगे ग्रोथ नहीं है, कोई बात नहीं, आज मुझे रिजेक्शन सारी, बट मुझे रिजेक्शन से आगे बढ़ना है, नो मींस नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो। बट जो बंदा फेलियर से डर के घर बैठ रहा है, उसको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, भगवान उसको वैसे भी कुछ नहीं देता। तो फेलियर से डरो मत, फेलियर से, उस चीजों से, रिजेक्शन से, प्रॉब्लम से सीखो। आपने सुना होगा थॉमस एडिसन के बारे में, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। जो बंदा एक दिन सोचता था कि मैं रोशनी को कांच के अंदर कैद कर दूंगा, तो लोग उसका क्या मजाक मजाक नहीं उड़ाते होंगे, लोग कहते होंगे तू पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो बंदा कितने वेज बार, कम से कम उसने 9 से 10 हजार ऐसे वेज थे जिसमें वो फेल हुआ। बट वो पता क्या कहता है, उसका माइंडसेट पता कैसा था, उसका ग्रोथ माइंडसेट था। उसने फेल वर्ड यूज नहीं किया। उस बंदे ने क्या सोचा, कहता मुझे 10 हजार ऐसे वेज पता लग गए जिसके साथ बल्ब नहीं बन सकता। उसका माइंडसेट ऐसा था। और यहां पर कुछ लोगों को, कुछ घर वाले कह दें, कुछ दोस्त कह दे काम ऐसे चलते नहीं है, काम ऐसे हैं, तो हम डर रहे थे, अच्छा 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 नहीं होगा, नहीं होगा। और दूसरी चीज, यार हर फील्ड में फेल और पास वाले बंदे होते हैं। आप किसी के फेलियर से आप अपना पोटेंशियल, अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड कर लोगे यार आप। आपको कोई कह रहा है, चाहे आपके घर में किसी ने किया हो, किसी उससे नहीं हुआ, क्या मतलब उससे नहीं हुआ तो आप से भी नहीं हो सकता। तो ग्रोथ माइंडसेट बनो, चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो। ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं चैलेंजेस आने दे, मैं फेस करूंगा, जिंदगी एक मिली है, मैं फेस करूंगा। कहते हैं कि जो मरा हुआ इंसान होता है, उसकी जो वो होती है, नब्ज होती है ना, क्या कहते हैं उसे, जो कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, जो वेंटिलेटर में ऐसे ना होती, लाइन सी होती है, जैसे सीधी लाइन हो तो मतलब बंदा मर चुका है, अगर ऐसी चल रही है मतलब हार्ट बीट चल रही है, हार्ट बीट चल रही है। ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये उतार चढ़ावे, अप डाउन है, ये चैलेंजेस हैं, ये आते हैं, मतलब आप जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। आगे चलते हैं, यू वांट टू बी सक्सेस इन फॉरएवर। आप चाहते हो कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सक्सेस चाहिए। कौन कौन चाहता है, एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए। कौन कौन पर्सन पूरा रेडी है कि सर मुझे जो मर्जी मेरे पास चैलेंजेस आ जाएं, बट मेरा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है। मैं कभी फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान नहीं हूं। मैं चैलेंजेस अगर मेरे पास आएंगे ना, मैं उसको फेस करूंगा, मैं डर के भागूंगा नहीं और लोगों की तरह। कौन कौन पर्सन, एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए। तो बहुत सारे पर्सन है, 99+ मैसेजेस हो चुके हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लाइक का बटन दबा सकते हो। तो बहुत सारे पर्सन है जो चाहते हैं फॉरएवर में सक्सेस करना। तो अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस चाहिए तो फॉरएवर वांट ग्रोथ माइंडसेट। फॉरएवर ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदों के साथ काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, अगर आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको रिजेक्शंस आती हैं, आपको कुछ भी आता है, आप डरोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे कि सर मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ लेनी है। ठीक है। ऑलवेज थिंक बिग। कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं और मैं, भाई बड़ा सोचो, थिंक बिग अचीव बिग। अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा नहीं मिलेगा। आप अगर अपने माइंड में, आप अपने माइंड को ना एक टास्क दो, उसको कहो कि मुझे 20,000 रुपए की सैलरी चाहिए। उससे पूछो अपने दिमाग से, अभी पूछो कि 20,000 रुपए की सैलरी चाहिए। तो दिमाग आपको कहेगा 20,000 की सैलरी चाहिए, ये काम कर, यहां पर जॉब अप्लाई करके आ, यहां पर ये करके आ। वो आपको ये कहेगा। अपने दिमाग को कहो कि मुझे जो है 1 लाख रुपए महीने का चाहिए, 1.5 लाख रुपए महीने का चाहिए, और आने वाले 1-2 साल के अंदर चाहिए। तो आपका दिमाग कहेगा अगर ये चाहिए ना, तुझे बिजनेस करना पड़ेगा। और तेरे पास फॉरएवर बिजनेस आ चुका है, इस बिजनेस में मेहनत कर, तुझे डेफिनेटली सक्सेस यहां पर मिलने वाली है। तो थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग, एंड द रिजल्ट विल बी बिग। ठीक है। आगे चलते हैं, ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजेस से डरकर मत भागा करो। मैं ये आपको पॉइंट्स पता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये माइंडसेट के पॉइंट्स हैं। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है ना, वैसा बिजनेस को करने का माइंडसेट ही नहीं है, तो तीन चीजें जीरो हैं, तीनों चीजें जीरो।
तो अगर आपका माइंडसेट है, अगर आप कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आपको चैलेंजेस आती है, आप उसमें गिव अप नहीं करते हो, आप डर के भागते नहीं हो, आपको अगर कुछ लेवल्स को अचीव करने के लिए कहा जाता है, आप डर के भागोगे नहीं, आप देखोगे कोई बात नहीं, मैं अचीव करूंगा, अगर मेरा यहाँ पे फ्यूचर बन रहा है, मेरी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो मैं डेफिनेटली मेहनत करूंगा या करूंगी, मैं भागूंगी नहीं, मैं डर के नहीं भागूंगी। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हर कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन भी आता है। अगर ताला बनता है तो चाबी भी बनती बनती है, ये बात याद रखना, अगर ताला बनता है तो चाबी बनती बनती है। थिंक ऑफ फेल्यूर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो पता क्या सोचते हैं, उनके पास कोई भी फेलियर आता है वो उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर चलते हैं। ठीक है, सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। मैं आपके सामने आज इसलिए बोल पा रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं आपकी स्टेज पे था, जब मैं नोवस कस्टमर था ना, ठीक है, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, नोवस कस्टमर था, मैं उनके साथ बैठता था जिनकी मंथली अर्निंग लाख 1.5 लाख है, उनके साथ बैठता था जिनकी सोच बड़ी है, उनके साथ बैठता था जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव करना है। क्योंकि मेरे दोस्त मुझे इस काम को लेकर कहते थे, या मेरे दोस्त कोई 10,000 भी नहीं कमा रहा था, वो मुझे कह रहे थे काम मत कर, बट अगर मैं उनकी सुन लेता तो आज 15-20 हजार की जॉब कर रहा होता। बट मैंने सुनी काम है लोगों की। आप सभी को सक्सेसफुल बनना है, बनना चाहते हो आप सभी? एक सीक्रेट बताऊं आपको कामयाब बनने का, एक सीक्रेट बताऊं, और एक ऐसा सीक्रेट है ना कामयाब बनने का, अगर आपको बनना है कामयाब, उसका सिंपल सा सीक्रेट है, बट वो आपको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जिस मर्जी हद तक जाना पड़े वो आपको जाना पड़ेगा फिर। तो अगर आप जानना चाहते हो, वो ये है, अगर कामयाब बनना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कामयाब लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो। जो बंदा इस बिजनेस में लाख 1.5 लाख कमा रहा है, जो बंदा इस बिजनेस में लाख 1.5 लाख कमा रहा है, भाई वो काम खुद भी करने शुरू कर दो, आप भी साल 2 साल बाद लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे। आप लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो, आप बिजनेस में ग्रोथ लेना चाहते हो, तो आपको तो सबसे बड़ी बात पता क्या है, मार्केट में कहीं भी जाओगे ना आप, मार्केट में कहीं भी जाओगे, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, मार्केट में कहीं भी जाओगे, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना सीखना है ना, तो वो बंदा आपसे पैसे लेगा। क्या यहां पर हम आपसे पैसे ले रहे हैं? क्या आपके ट्रेनर्स आपसे पैसे ले रहे हैं? क्या आपके सीनियर्स आपसे पैसे ले रहे हैं कि हम तो तभी सिखाएंगे अगर आप इतना पे करोगे? आपके जो लेवल्स होते हैं वो आपको अपने लिए अचीव करने हैं, वो सभी के लिए सेम है। तभी कहता हूं कामयाब लोगों के साथ बैठना शुरू करो। कहते हैं कामयाब लोगों की भीड़ में जाके खड़े हो जाओ, उन्होंने धक्के मार मार के आपको कामयाब बना देना है, बट अपना जिगरा तो रखो उनके साथ खड़े होने का। कई लोगों के पास जिगरा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोच छोटी है हमारी। हमें लाख रुपए जब कोई बंदा कमा रहा होता है ना, तो डर लगता है कि नहीं नहीं यार पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसी सोच के साथ वो मर जाते हैं, इसी सोच के साथ वो मर जाते हैं। तो ये भाई बड़ी सोच करो, बड़ी सोच करोगे तभी ग्रो होगा। सेट टाइम बाउंड एंड अचीवेबल पर्सनल गोल्स। एक टाइम बाउंड रखो कि यार मुझे इस टाइम तक अपना लेवल अचीव करना है, मुझे इस टाइम तक अपने इतने काम करना है, मुझे ये अपनी वीडियोस कंप्लीट करनी है, मुझे अपने इस टाइम तक, मुझे सीनियर ने कहा कि अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने के लिए मुझे वो अचीव करनी है, मुझे वो वीडियोस को देखना है, मुझे अपने बैचेस को इस टाइम से पहले पहले अचीव करना है, मुझे कंप्लीट करनी है। हम तो भाई 2-2 दिन लगा देते हैं, फिर हम कहते हैं सर मैं यहाँ बिजी थी वहां। यार देखो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे 6 दिन लगा लो, बट अगर आप चाहते हो ना कि मुझे पैसा जल्दी कमाना है, तो आपको जो टाइम बाउंड है आपको देना पड़ेगा अपने आप को। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे महंगी चीज ना टाइम ही है यहाँ पे, आपको बता दूं मैं। जिस टाइम को हम पे पे वेस्ट कर देते हैं, अभी चल रहा होगा शायद मैच वगैरह, अपनी कह रहे थे मैच वगैरह चल रहा है कोई, उसके लिए टाइम है हमारे पास, उसको देखने के लिए टाइम है, नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है, अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए हम टाइम ही नहीं दे रहे। सर मैं ना यहाँ पर बिजी था, सर मैंने यहाँ घूमने गई थी। और भाई घूम लो, जब अकाउंट में जब लाख लाख रुपए आए ना, फिर घूमने का मजा आता है। ये बात याद रखना, जब अकाउंट में लाख लाख रुपए आता है ना महीने का, फिर घूमने का मजा आता है। जब घर वालों से पैसे मांगकर हर चीज के घूमने जाना, पैसे लेने, कपड़े लेने, मूवी देखनी, जब घर वालों से पैसे लोगे तो भाई कब तक लेते जाओगे? एक टाइम तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना आपको। तो टाइम बाउंड होके चलो, ऑलवेज बी अ गुड लर्नर, हर वेले सीखो। अब जैसे आपको पता है सेशन चल रहा है, अब हो सकता है कुछ लोग फोन को लगा के काम कोई और कर रहे होंगे। आपको जब पता है कि 40 मिनट मुझे देने, अपने फ्यूचर को देने, अपना काम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो, बट ये मीटिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है। इन मीटिंग्स की बदौलत ही आज मैं इस बिजनेस में 6 फिगर की अर्निंग कर रहा हूं। हम तो कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करते, हम ऑलवेज गुड लिसनर हैं, गुड लर्नर होते हैं।
हम सीखते हैं हर बारी कुछ नया, जब भी हमारे सीनियर में सिखाते हम सीखते हैं। और आप जो ट्रेनिंग से लगा रहे हो ना, सिर्फ लगाने के लिए मत आया करो, इनके नोट्स बनाकर जब मीटिंग खत्म होती है देखो कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने हैं। इंप्लीमेंट कर लोगे ना तो भाई सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर सिर्फ सुनकर ऐसी छोड़ देनी है तो कोई फायदा नहीं, आप 40 मिनट वेस्ट कर रहे हो अपने। बट अगर आप इन ट्रेनिंग को सीरियस ले लोगे ना, अगर आप इन ट्रेनिंग्स को सीरियस ले लोगे, पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लोगे ना, आप ही साल बाद कहोगे कि हाँ उस टाइम मुझे की हुई मेहनत, उस टाइम मुझे अपने आप को चेंज किया मैंने, अपने आप को अपने अंदर गुड हैबिट्स लेकर आया मैं, अपने अंदर गुड हैबिट्स लेकर आई मैं, आज मुझे वो कितना बेनिफिट दे रही है। आज नहीं आपको पता होगा, कहते ना जैसे अभी देखो नेक्स्ट ही आ गया, क्रिएट अ गुड हैबिट्स। भाई आपको अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपको अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको आगे ग्रोथ लेना है। क्रश योर नेगेटिव बिलीव्स, ये अपने दिमाग से ना पूरा निकाल दो। आई कांट, आई शुडंट, इसके अलावा ये करा करो आई कैन, मैं करूंगा, मैं करूंगी, डेफिनेटली मेरे से होगा। पॉजिटिव सोचा करो, कहते ना जो बीजे वही खाए, जो आप बीजोगे वही खाओगे। जो अपने माइंड में आप पॉजिटिविटी बीजोगे, ठीक है, अपने आप को 2 साल बाद आप कहां देखते हो, जितना वो पॉजिटिव उसके बारे में सोचते जाओगे ना, आप वहां पहुंच जाओगे। अब ये नहीं कि अकेला सोचना है, उसके लिए अचीव भी करना है, बट स्टार्टिंग कहां से होती है, सोचने से। जैसे एग्जांपल है, एक घर, आप जिस घर में रह रहे हो वो कितनी बार बना है, मुझे बता सकते हो? जिस घर में आप रह रहे हो वो कितनी बार बना है, मुझे बता सकता है कोई? जिस घर में आप रह रहे हो वो कितनी बार बना है, कोई बता सकता है मुझे? वो जिस आप घर में रह रहे हो वो कितनी बार बना है? एक बारी, एक बारी, 3 बारी। अब जिसको तो पता है वो तो कह रहा है 3 बारी। अब 3 बारी कैसे बनता है, अब मुझे वो बता सकते हो? जो 3 बारी कह रहे हैं, कैसे बनता है 3 बारी, कोई बता सकता है मुझे? फर्स्ट टाइम बनता है माइंड में, इतनी जगह ऐसे ऐसे यहां पर ये होगा, ये चीज है। फिर वो क्या हो जाता है, टाइम जो है सेकंड टाइम बनता है पेपर पे, उसका पूरा आर्किटेक्ट किया जाता है कि इसमें ये कर्म, इस टाइप इस पे ये होगा कमरा, इतने बाय इतने का यहाँ पर कमरा होगा, यहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर किचन होगी या होगा। तीसरी बारी रियल में बनता है। तो अगर एक घर को बनने के लिए 3 स्टेजेस से निकलना पड़ेगा, आपके अपने फ्यूचर को अचीव करने के लिए, फ्यूचर में जो गोल्स अचीव करने हैं, क्या उसको अचीव करने के लिए नहीं आपको इन 3 स्टेजों निकलना पड़ेगा? पहली स्टेज, आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, मैं यहां पर होऊंगा। दूसरा, अपने गोल्स को लिखो अपनी डायरी पे कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है, फिर उस पर मेहनत करना शुरू करो। मेहनत करने के लिए आपको फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और डेली अपने आप को ये कहना, आई कैन, आई शुड, इट्स पॉसिबल। इम्पॉसिबल कभी नहीं कहना, इम्पॉसिबल का मतलब ही है आई एम पॉसिबल। तो ये चीज है ना, अपनी नेगेटिव जो बिलीफ है माइंड से निकाल दो कि मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, ये होगा यार, ये नेगेटिव माइंड से निकाल दो। और अगर सोचकर घर से पैसा आ रहा है ना, नेगेटिव सोच के घर में पैसा आ रहा है, तो भाई 24/7 सोचो। जिंदगी एक मिली है, कोई 7 पुनर्जन्म नहीं है। इस जन्म आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कर नहीं सकती? क्यों नहीं कर सकते ना, मुझे एक रीजन तो बता दो ना, क्यों नहीं कर सकते? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आप अपना नाम लेकर कहो कि यार अशमन, यार क्यों नहीं कर सकता मैं, बता। एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी में भी तो अपने आप को ये बोल रहा तू नहीं कर सकता, तू कर। एक बारी रिजेक्शन आएंगी, एक बारी प्रॉब्लम आएगी, एक बारी गलती होगी, एक बारी मिस्टेक होगी, बट कोई बात नहीं, दोबारा तू सीख जाएगा, ये अपने आप को कहो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो। आपका डीएनए किसी के साथ नहीं मिलता, आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो किसी के साथ नहीं मिलती। तो ये बात का ध्यान रखना। योर फ्यूचर इज ब्राइट विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपका जो फ्यूचर है ना इस इंडस्ट्री में, वो ब्राइट है। तो ऐसा मत 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 समझना कि भाई ऐसा ही होगा। आपके सामने कितनी यंग एज वाले बंदे यहाँ पर कितनी कितनी अर्निंग्स कर रहे हैं। सो अगर वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? बताओ मुझे। अगर वो कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, जा तो हो ना कि हम आपको ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जो आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, और अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिए तो आपकी लाइफ की जो ग्रोथ जो चल रही थी वो जीरो हो जाएगी। कोई है ऐसा पॉइंट मैंने ऐसा बताया या बताना है भी मैंने? बताओ। ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिसमें आपकी ही लाइफ ग्रो होगी, आप ही कुछ आगे बढ़ पाओगे, आप ही आगे कुछ अचीव कर पाओगे। आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है डिजिटल नेटवर्किंग इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
ना, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को वैसे नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में क्लियर है, इसका फ्यूचर क्या है? स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, पता लग गया आपको? आप सभी ने गूगल पे भी सर्च किया होगा, फिक्की, केएमपीजी, ठीक है, इतनी संस्थाएं हैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है कि भाई इस इंडस्ट्री को चूज कर लो अगर लाइफ में अच्छी ग्रोथ लेनी है, अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है इस इंडस्ट्री को ग्रोथ ले लो, इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओ। डिग्री करके कोई नहीं मार्केट में जॉब मिल रही, और जो भ्रम में बैठा ना कि मुझे मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो ऐसे नहीं बोलता, हमें 4 साल का इस बिजनेस में एक्सपीरियंस हो चुका है। डेली आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे बंदों से बात होती है जो इतने पढ़े लिखे हैं ना, जिसको 28-29 साल हो गए पढ़े लिखते को, और आज तक उनको कोई जॉब मिल नहीं रही। जिनको मिल रही है कोई 18,000 पे लगा, कोई 20,000 पे लगा, और 20,000 के साथ घर में 3 बंदे जी हैं, 4 जी हैं, कैसे घर का खर्चा उठा लेंगे यार? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सिर्फ डिपेंड ही एक चीज पे बैठे हैं, अपनी जॉब पे या उसी एग्जाम पे डिपेंड बैठे हैं कि यही एग्जाम मेरा कुछ करके देगा, और जब वो नहीं करके देता तो हम बाद में कहते हैं। आज ही मेरे साथ एक केस हुआ, एक लड़की थी, उसको ना हमने बिजनेस समझाया था 1 साल पहले। 1 साल पहले ना उसको बिजनेस के बारे में समझाया, उस टाइम वो कहती कि नहीं सर मेरा ना एग्जाम आ रहा है गवर्नमेंट, और मैं तो उसी पे फोकस करूंगी, मुझे वो पता वो मिल जाएगी। तो मैंने उस टाइम उनको कहा था कि चलो बहुत अच्छी बात है, मैं पर्सनली आपसे प्रे करता हूँ कि आपको मिले, बट साथ साथ में इस चीज को सीखते जाओ, काम करते जाओ। बुढ़ा कहती नहीं नहीं, मुझे तो उसमें मेरे घर वाले कह रहे कि नहीं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, पहले इस चीजों पे फोकस मत कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आपका डिसीजन, हमारा काम तो आपको बताना है कि एक चीज पे कभी डिपेंड मत रहना, एक चीज पे कभी डिपेंड मत रहना, ठीक है। बट वो चलो उनकी अपनी चॉइस थी, उन्होंने नहीं किया। कल मुझे मैसेज आया उनका, अक्टूबर 22 अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर की। मुझे कल मैसेज आया उनका कि मुझे सर ऑनलाइन काम करना है। तो मुझे उस टाइम चलो इतना याद नहीं था कि कौन थे वो, तो चैट वगैरह पढ़ी तो मुझे लगा हाँ चलो नहीं करना था उस टाइम। मुझे आज कॉल आया उनका, तो मैंने कहा चलो कॉल कर लेना। मैंने कॉल पर बात की और मैंने कहा कि हाँ जी आपने पहले लाइक क्यों नहीं किया था? सर वो पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की ना तैयारी कर रही थी। हाँ ओके ओके ओके, हाँ सच एग्जाम देना था आपने? मैं कहा हाँ। तो हो गई आपकी भी सिलेक्शन? नहीं सर वो मैं 5 मार्क्स के कारण रह गई। क्या रह गई? 5 मार्क्स के कारण रह गई। ओके ओके, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मैं कहा फिर अभी आप कौन सी जॉब कर रहे हो, लाइक कितनी अर्निंग्स कर रहे हो? कहते सर कुछ भी नहीं कर रही, जॉब मिल नहीं रही मार्केट में। उसके बाद मैंने जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, प्राइवेट जॉब्स के लिए, मुझे मिल ही नहीं रही जॉब। उसकी एज कहती मेरी 24-25 साल अब एज होने वाली है, घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं शादी का, और मैं अभी तक कुछ स्टेबल नहीं हो पाई। तो मैंने उनको एक चीज कही थी, मैं कहा ये चीज मैंने आपको 1 साल पहले कही थी कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जरूर रखो, एक चीज पे डिपेंड मत रहो। मैं चाहता हूँ कि चलो आपको मिले, बट क्या पता वो चीज ना मिले। तो उसको बहुत रिग्रेट फील हुआ कि सर ऐसे अगर मैं उस टाइम शुरू कर लेती तो आज मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाती, आज मैं खुद पैसा इतना कमा रही होती। तो मैं ये आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, अगर आप भी ये गलती कर जाओगे तो चॉइस आपकी है। कभी भी एक चीज पे कभी डिपेंड मत रहना। रतन टाटा की 120 से भी ज्यादा कंपनीज है उस बंदे की, वो एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं बैठा। स्टारबक्स जो इंडिया में है किसकी है? वो टाटा की है। जैगुआर रेंज रोवर किसकी है? टाटा की है। टाटा स्काई, टाटा बिरला, टाटा स्टील, टाटा डोकोमो, टाटा की गाड़ियां, मतलब कितना कुछ है। ऐसे बंदे एक चीज पे डिपेंड नहीं है। लॉकडाउन से पहले हमने कुछ लोगों को कहा था कि भाई कर लो कर लो, जिन्होंने तो कर लिया आज वो स्टेबल है। और लॉकडाउन जब लगा था ना, जब हमारे घर में लाख लाख रुपए आ रहे थे, हमारे घर में लाख लाख, तो हमारे देख के हैरान किया, यार आप लाख लाख रुपए घर बैठ के कैसे कमा रहे हो कोरोना के टाइम पे? तो हमने कहा था कर लो। आपने कहा था नहीं नहीं मेरी जॉब है मेरे पास, ठीक है हमने नहीं ये काम करना है। और जब उनकी जॉब गई ना तो वो हमें देख रहे थे, फिर हमारे इंस्टाग्राम के स्टेटस देख रहे थे, व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहे थे। तो सभी आ रहे हैं वापस। तभी कहता हूं ये गलतियां आप मत कर देना। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, इसको लाइटली मत लेना। मार्केट में किसी इंडस्ट्री के पास इतना दम नहीं है जहां पर लगता कुछ नहीं है, बनता बहुत कुछ है। और अगर आपके पास है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हेल्थ मिलती हो, टाइम फ्रीडम मिलता हो, सिक्योरिटी मिलती हो, आपकी 2 साल की मेहनत 180 साल तक आपके घर में पैसा देकर जाती हो, ठीक है, पैसा देती हो, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, रिस्पेक्ट एंड फेम, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने को मिलती हो, इतना कुछ अगर आपको कहीं एक जगह पे मिल रहा है तो मुझे बता दो। गारंटी है, मेरी जुबान है, बता दो मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म, और आपको ये सारी चीजें साल 2 साल के अंदर अचीव करवा दे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताइए। लास्ट में इंस्टाग्राम आईडी अपनी शेयर कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। अगर चाहते हो ना इस इंडस्ट्री में ग्रोथ लेना, ये सभी चीजों का बेनिफिट लेना, तो इस इंडस्ट्री के बारे में अपने 3 to 4 डेज के प्रॉपर जो नॉलेज लो,
प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, इन तीनों चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज लो। क्यों हम आपको ये चीजें कहते हैं प्रॉपर नॉलेज लो? कि आप जब इस बिजनेस को ऑफिशियली स्टार्ट करें, अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करें, आपका खुद का डिसीजन स्ट्रॉन्ग है इस बिजनेस को करने का। कोई दूसरा बंदा अगर आपको ये सलाह ना दे, चाहे वो आपका फैमिली का हो चाहे वो बाहर का हो, आपका खुद का डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब पूरा साल अगर मैं पढ़ूं, लास्ट में एग्जाम्स मेरे घर वाले देने चल जाते, मैं पास हूंगा फेल हूंगा? तो उसका आंसर है मैं फेल हूंगा। क्यों? क्योंकि पूरा साल तो मैं पढ़ा, तो लास्ट में डिसीजन जो मेरा एग्जाम था वो भी तो मुझे देना पड़ना था ना। अब सारे बैचेस की नॉलेज आप ले रहे हो, लास्ट में जाकर आप किसी से पूछ रहे हो, अपने हस्बैंड से पूछते हो, घर वाले से पूछते हो, किसे पूछते हो, और आपको कितने नए काम नहीं चलते, ऐसे XYZ वो बोलते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो गलत नहीं है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अभी कहते हैं अटेंड प्रॉपर 3 to 5 डेज की ट्रेनिंग जो अच्छे से अचीव करो। ठीक है, आपको अगर अचीव करने हैं, फर्स्ट बिलीव इन, खुद पे बिलीव करो, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे बिलीव करिए, ये बिजनेस पे बिलीव करिए, और जिस पर्सन ने आपको इस कॉन्सेप्ट को लेकर बताया, समझाया, उन पे भरोसा रखिए। आपको उन पे भरोसा रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ना इस बिजनेस में ग्रोथ लेना है। इन 3 चीजों को प्रायोरिटी रख लो। इन चीजों पे कभी भी जो है आपको योर सेल्फ, मैंने पहली स्लाइड कौन सी थी, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। जिस बंदे ने अपने ऊपर भरोसा रख लिया ना, वो बंदा दुनिया जीत जाता है। जिस बंदे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगा, वो बंदा कभी दुनिया नहीं जीतता। और वो कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आएगा? जब आप इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज लोगे, इस बिजनेस का फ्यूचर आपको क्लियर होगा, ये बिजनेस कहां से कहां पहुंचने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारी चीजें यहां पर आपको पता लगने वाली हैं। ठीक है, ये फेलियर छोड़ दो, ओवर थिंक करना छोड़ दो। लोग ना ओवर थिंक के कारण ही मर जाते हैं, सोचते सोचते ही मर जाते हैं। कहते हैं ना, सोचे सोच न हो वही जो सोचे लखवार, हमारी गुरबानी में लिखा कि जो आप सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे। भाई यार एक बार ही क्लियर करो, आपके जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करो, फिर भाई अपने पाथ पे चलना शुरू हो जाओ। फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, फिर चलते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना कभी। अगर एक स्टेप आगे ले लिया ना तो पीछे मत देखो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक दिन तो सक्सेसफुल हो गए, एक दिन तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी। ये डाउट्स अपने क्लियर कर लो। कहते हैं ना, मैं अभी पहले कहा था कि डाउट एक ऐसी चीज है, बहुत बड़े जहाज को लहरें नहीं डुबाती, एक छोटा सा छेद डुबा देता है उसको। इस बिजनेस को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई डाउट्स आते हैं, उनको अपने सीनियर के साथ जाके क्लियर करो कि ये चीज मुझे बताओ, ये चीज बताओ। वो सारी चीजों के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और अगर आपको कोई फेलियर आता है ना, कुछ भी आता है किसी चीज का, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे मेरे मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, और जब वो नहीं करते तो हम थोड़े डिस्करेज हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक्सपेक्ट ही मत करो वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपना खुद का डिसीजन स्ट्रॉन्ग रखो। आप उनसे सिर्फ वन टाइम एक टाइम मांग लो कि आपको, ठीक है आपको नहीं इसमें ट्रस्ट है, नहीं आपको इसमें है, कि मुझे सिर्फ एक वन टाइम, एक सिर्फ आप टाइम दे दो, मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ आगे बढ़ने का। अपने आप को प्रिपेयर रखो, हर चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। जिस बंदे ने अपने आप को प्रिपेयर रख लिया ना, वो बंदा कभी भी, जब उसको पता है इस बिजनेस के रूल्स हैं कुछ ये, आपको हो सकता है सपोर्ट ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि आपके हो सकता है घर वालों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो, वो कहे कि ये काम नहीं चलते, इसने किए उसने किए। मेरे घर में मेरे रियल ब्रदर के पास आ चुकी थी फॉरएवर, उसने उससे नहीं हुई, तो मतलब वो क्या मैं भी नहीं कर सकता? बताइए। कोई बंदा आपको, आपके जो घर वाले हैं, और हमारे घर वाले पता है एग्जांपल्स इस टाइम पे किसकी देते हैं? उसका भी नहीं हुआ, देख इसका भी नहीं हुआ था, इसका भी नहीं, तू भी नहीं कर पाएगी। और मैं कहा ये एग्जांपल आप इस टाइम दे रहे हो, है जब स्कूल में जब मार्क्स कम आते थे, तब तो बड़ी एग्जांपल देते थे, उसके लिए कितने मार्क्स आए हैं, उसके लिए कितने मार्क्स आए, तेरे साथ वाले के कितने मार्क्स आए हैं। मैं कहा उस टाइम आप ये दिखाते हो कि उसके इतने मार्क्स आए हैं। आज जब मुझे खुद के दम पे कुछ करना है, आप ये मुझे दिखा रहे हो उससे भी नहीं हुआ, उसने भी किया था, उसका ये हो गया था, ये कंपनी आई थी वो भागी। तो मैं कहा इसमें आप नेगेटिविटी देख रहे हो, उसमें आप उन लोगों को देखते थे, तो ये तो दोहरा मापदंड नहीं है। तो मैं कहा अगर उस टाइम में आप देखते थे ना उन लोगों को कि जो उसी क्लास में पास होकर अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, आज इस बिजनेस में भी जो लोग कामयाब हैं उनको देखो। वो भी इस बिजनेस में जीरो से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, आज वो भी यहां तक पहुंच चुके हैं। तो अगर वो पहुंच सकते, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? मैं क्यों नहीं पहुंच सकती? और जिसने नहीं किया उसका पोटेंशियल अलग है, मेरा पोटेंशियल अलग है। आप उसके पोटेंशियल से मेरा पोटेंशियल कैसे कंपेयर कर सकते हो? उसकी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है। ठीक है, अब जिनको आप देख रहे हो उनके, इनको नहीं प्रॉब्लम्स आई होंगी, इनको नहीं चैलेंजेस आए होंगे। ठीक है, तो कामयाब बनने के लिए ना, तो कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये ईगो छोड़ दो अपनी कि मुझे तो सारा आता है। कभी भी ये मत सोचना कि मुझे सारा आता है। जिस बंदे ने, ये कहते हैं ना,
जब हम चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, कोई पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हम झुक कर चढ़ते हैं क्योंकि चढ़ना होता है। और जब हम उतरते हैं तो हम आकड़ के उतरते हैं पीछे करके, क्योंकि वेट आगे नहीं हो सकता, वेट पीछे होता है। तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में ऊपर चढ़ता जाऊं, ग्रोथ लेता तो झुक कर चढ़ो, ठीक है, सीखो, हर बंदे से सीखो। कहते हैं ना, निमिया रुखानु फल लग दे। जो जो पेड़ नीमे होते हैं ना, जो उसको ही, अब मुझे पंजाबी वाले हम बंदे हैं, हिंदी में थोड़ी कम नहीं आती है, ठीक है, तो जो नीमे फल होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं, उन पे ज्यादा फल लगते हैं, ठीक है। सो ये चीज है, अपने अंदर ईगो मत रखिए, हर चीज को सीखिएगा, क्योंकि सीखने के लिए जिंदगी मिली है, ठीक है। सीखो और पेशेंस के साथ काम करना है इस बिजनेस में, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई हड़बाजी नहीं करनी, पेशेंस के साथ काम को सीखना है। ये माइंडसेट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन्हीं पॉइंट्स को आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, मेरी गारंटी, आप सभी जो यहाँ पर बैठे हो, आने वाले 1 साल बाद आप सभी मैनेजर होंगे, आप सभी मैनेजर होंगे, मेरी गारंटी है ये। क्योंकि ये हम आपको वो पॉइंट्स बताते हैं जो हमने, हो सकता है हमारे अंदर कमियां रह गई हो, जिसके कारण हो सकता है हम थोड़ा लेट बने हो, बट हम नहीं चाहते कि आप लेट बनो, आप जल्दी काम में भी हासिल करो, ठीक है। गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, थोड़ा सीखने को टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपकी जो बिजनेस है ग्रोथ होगा। देखो अब ध्यान से, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं जी, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हु गिव एक्सक्यूज एवरी टाइम, जो हर टाइम एक्सक्यूज देते जाएंगे, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, ठीक है। लाइक पहला जो है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है, कि भाई मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, ये XYZ। दूसरा, पैसे नहीं है, ये एक्सक्यूज ही है जी। और ये अगर आप एक्सक्यूज, आपको हो सकता है आप कह रहे हो कि सर हमारे पास सच में पैसे नहीं है, देखो यहाँ पर पहली बात तो पैसे देने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मारे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, who didn't want to face problem blame, ठीक है, कि ब्लेम करना, प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना, एक ऐसे तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जो पर्सन कहते हैं मना लेंगे, जो एक होता है लेफ्ट साइड, जो कहते हैं पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो दूसरे वाले लोग पता क्या होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मना लेंगे जैसे मर्जी करके। दूसरे को होता है कि पैसे नहीं है, दूसरे वाले सोचता है कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक होते हैं टाइम नहीं है, एक होता निकाल लेंगे टाइम, भाई मेरा ही फ्यूचर सिक्योर होना है, मैं टाइम जैसे मर्जी करके निकाल लूंगा। एक होता मैं नहीं कर सकता, एक होता मैं करूंगा जैसे मर्जी हो, मुझे करना है तो करना है। ये होते हैं माइंडसेट वाले। Who didn't want to face problem, एक होते हैं want to face every problem in my life, वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं फेस करूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा उन चीजों पे। ऐसे बंदे होते हैं। एक ब्लेम करते रहते हैं, अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे घर वाले मान जाते, अगर मेरे पास वो होता, वो सिर्फ यही ब्लेम गेम ही करते रहते हैं। और एक बंदे ऐसे होते, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, अगर मेरे पास ये भगवान ने अपॉर्चुनिटी भेजी है, मुझे आज ही इस बिजनेस को शुरू करना है, आज ही आगे बढ़ना है, मुझे इसको खोना नहीं है। आप किस में हो, आप लेफ्ट वाले में हो, राइट वाले में हो, बताना मुझे। आप कौन से पीपल हो, लेफ्ट वाले में, राइट वाले में? आप ये वाले तो नहीं हो, यार पेरेंट्स नहीं मान रहे, यार पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, XYZ। क्या आप ये हो? भाई कर लेंगे, जैसे तैसे मर्जी हो, मैं तो करूंगी, मैं बैठी हूं, ऐसा होना चाहिए। तो राइट में ही रहोगे तो ऑलवेज अपने जो लाइफ है, सक्सेस वो भी फिर राइट मिलेगी ही मिलेगी पक्का, ठीक है। ऐसा माइंडसेट रखना है आप सभी को, अगर ऐसा माइंडसेट रख लोगे, ग्रोथ आपकी ही होगी, ठीक है। सो अगर ग्रोथ होगी तो आपके ही घर वाले जो आपको जो बोल रहे हैं, हो सकता है वो भी फिर सारे आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करिएगा। यू मस्ट हैव अ इमोशनल रीजन, आप सभी के पास एक इमोशनल रीजन होनी बहुत जरूरी है, इस दिन के लिए जरूर काम करना। ये एक और वीडियो देख लीजिए। हाँ जी टीम, जिस दिन का बहुत टाइम से हमें वेट था, तो आज वो टाइम, तो ये वो वीडियो है जब मैं मैनेजर बना था, ठीक है, और मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी, बट मैं था राइट वाले में। तो राइट वाले में होने के कारण मुझे क्या क्या अचीवमेंट्स हुई आप देख सकते हैं। हुआ है, आज हम अश्मत जी के घर आए हैं उनके मैनेजर की सेलिब्रेशन करने। तो अश्मत जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है कि जो मेहनत की थी, जो शुरुआत की थी, उसका आज फल मिल चुका है हमें। ओके, सो कुछ क्वेश्चन इनकी मम्मा से करते हैं। आंटी जी, जब अश्मत जी ने काम शुरू करा था, तो आपको क्या लगता था कि ये काम चलेंगे या नहीं चलेंगे? हाँ, ऐसे तो मैंने कहा था कि ये काम नहीं चलते हैं, कि आप अपनी जो स्टडी की है उस पर ध्यान दो।
तो जब मैंने इस काम को शुरू किया था ना, तो मेरे घर वाले इस काम को लेकर सपोर्टिव नहीं थे, बिकॉज मेरे घर में ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका था और मैं एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग कर, जहां पर कमाने वाला एक था, खाने वाले चार थे। तो घर वाले तो मुझे पहले ही बहुत नेगेटिव करते हैं, काम नहीं चलते तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है। फिर भी नहीं, इसने मेहनत किया बहुत ज्यादा, तो इसका फल आज मिल आया था मैनेजर के लाइफ। ओके, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे बाकियों को भी? सभी को मैं यही मैसेज दूंगी कि अच्छा मेहनत करे तो मेहनत का फल एकदम जरूर मिलता है। सभी बच्चे बिल्कुल जी। मेहनत करो। तो हाँ जी अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है। चलो सही है जी। हाँ जी, तो सभी ने देखा मूवमेंट आज है ना, तो सभी का सेम फ्यूचर है जी। ठीक है, मेहनत करिए। ठीक है, इनको भी बहुत सारी रिजेक्शंस आई, घर वालों ने मना करा, चैलेंजेस आए, तब भी मेहनत करी और आज मेहनत का फल मिला। ठीक है, और आज घर वालों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करने आए हैं। ठीक है, तो सभी का सेम फ्यूचर है, आपका भी मेहनत करिए दबाकर। किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं मारा टाइम फेरे दूरों दूरों सारा जग जित लेना है मैं फिर कदमां च रखे। तो इस दिन के लिए काम जरूर करना, ये मेरा इमोशनल रीजन था इस बिजनेस को करने का, कि मुझे अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना था। ठीक है, बिकॉज घर में वो फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट इस बिजनेस की बदौलत आज मैं अपनी घर की सारी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी कर चुका हूँ। इस बिजनेस की बदौलत, जहां पर घर में बाइक बहुत मुश्किल से था, आज इस बिजनेस की बदौलत मैं खुद के दम पे गाड़ी ले चुका हूँ। 15 लाख की गाड़ी इस बिजनेस से खुद के दम पे बाइक की है। ये इस बिजनेस की पावर है। सो अगर हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई एम अश्मन एंड आई एम फॉरएवर। और किसी को अगर माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, किसी का यहाँ पर अगर मैं जवाब नहीं दे पाया, तो आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मेरे बारे में और चेक कर सकते हो और वहां पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको आज के सेशन में कुछ वैल्यूएबल चीज सीखने मिली होंगी। और अपने अंदर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इनको जरूर इंप्लीमेंट करिए। अगर आप इस सेशन को फिर दोबारा लगाना चाहते हो, यूट्यूब का लिंक आपके पास है, उस यूट्यूब पे जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आप सभी रेडी हो? ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है, क्या आप सभी रेडी हो कि आप भी एक दिन ऐसी वीडियो बनाकर, ठीक है, दिखाओगे सभी को? बताइए, रेडी हो सभी? अपने साथ कमिटमेंट कर लो कि मुझे अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है। मुझे घर की जो फाइनेंशियली कंडीशंस वीक हैं अगर आज, मुझे वो ठीक करनी है इस बिजनेस से, क्योंकि इस बिजनेस में दम है। मेरे में दम नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस में दम है। ठीक है, मेरे में दम होता ना, मैं जॉब में भी कमा लेता, बट जॉब में दम नहीं कि मुझे वो 1-1.5 लाख दे दे। इस बिजनेस में दम है। तो अगर ये चीजें मैं अचीव कर सकता हूं, तो आप भी डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। सो फोकस्ड रह के काम करिए, मेहनत करिए। मैं आपके साथ हूं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स हैं, वो सभी आपके साथ हैं। ठीक है, और जो भी आपको इस बिजनेस, इस प्रेजेंटेशन में जो भी पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा, ग्रुप में जरूर शेयर करना अपने रिव्यूज। ठीक है, मैं सभी के जाके चेक करूंगा। यस सर, लेवल क्रॉस करना है बिकॉज फैमिली बहुत ज्यादा बातें सुना रही है। वही बात नहीं जी, फैमिली तो बोलेंगे, कोई दिक्कत, फैमिली के लिए करना है। अब देखो, मेरी जो है घर में स्टार्टिंग किया था, तो घर वाले मम्मी बोल रहे थे काम नहीं चलते, बहुत गाली पड़ती थी मुझे, बट जब कुछ करके दिखा दिया, तो जो हाथ यहाँ पर थे ना, आज वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो करके दिखाना पड़ता है जी। दुनिया में जिस बंदे ने कुछ बड़ा हासिल किया ना, उसको भाई ये प्रॉब्लम से तो कॉमन है। और जो बंदा डर के भागता ना इन चीजों से, ठीक है, छोटी मोटी चीजों से, उसको तो वैसे भी कभी सक्सेस मिलती भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी लाइफ में सारी खुशियां चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, आपने किसी के लिए भी करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, किसी के लिए भी करना है, बट डिसीजन